अच्छे कर्म में धन का विनियोग करने पर धन कभी घटता नहीं और बढ़ता है। लेकिन आदमी सोचता है कि भगवान अलग से हमको दें तब दान करें। एक व्यक्ति से किसी ने कहा, भाई इतना बटोर करके रखे, कुछ अच्छे काम करो, दान पुण्य करो। धन की तो 3 ही गति है। धन की पहली गति है सर्वोत्तम गति दान, और मध्यम गति है भोग, और अधम गति है नाश। धन की 3 ही गति होती है। आप जितना भी धन संचय कर लो उसका 3 ही फल हो। या तो तुम उसे दान करो, दूसरों की सेवा में लगाओ, ये उत्तम गति है धन की प्रथम गति। और या तो फिर अपने भोगो उसको, ये मध्यम गति। और दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो फिर उसकी तीसरी गति तय है नाश। इसीलिए कहते हैं सूम का धन शैतान खाता है। कहावत इसीलिए प्रसिद्ध है। क्यों? बोले धन का नाश है। तो धन की 3 गति है, उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग, और अधम गति नाश। तो धन की अगर उत्तम गति होती है तो धन कभी घटता नहीं। दशरथ जी महाराज ने भी खूब लुटाया, नंद बाबा ने भी खूब लुटाया, सबको खूब वस्त्र आभूषण खूब दान किया। और नंद बाबा के द्वार पर कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना, अन्य गांव की गोपियों ने कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो बधाई देने के लिए गोपियां चल पड़ी। और उन गोपियों ने अपना अद्भुत श्रृंगार किया। अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाल करके कड़े पहने, छड़े पहने, बाजू बंद पहने, गले में हार धारण किया, 84 गज का घाघरा पहना महाराज, और सज करके वो गोपांगनाएं उपहार लेकर के बधाई देने के लिए नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरापथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपांगनाएं सज धज करके, श्रृंगार करके नंद भवन की ओर चल पड़ी। और नंद बाबा के द्वार पर आकर के सबने बधाई दी। उन गोपियों ने यशोदा रानी से कहा, हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, ये दीर्घायु हो। ता आशिष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो। और नंद बाबा के द्वार पर गोप ग्वाल बालों ने खूब नृत्य किया। अवाद्यंत विचित्राणि बादित्राणि महोत्सवे। सुखदेव जी कहते, नंद बाबा के द्वार पर जब उत्सव हो रहा था तो अनेक प्रकार के वाद्य बजे। अवाद्यंत विचित्राणि बादित्राणि महोत्सवे। उस महोत्सव में अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र बाजे बजे। बोले विचित्र विचित्र बाजे क्या होते हैं? जितने बाजे होते हैं वो तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सितार, वीणा, मृदंग, पखावज, झांझ, करताल, बांसुरी, बंशी, जो भी को। विचित्र वाद्य क्या है? बोले जो बजाने वाले थे महाराज, जो वाद्य बजाने वाले कलाकार थे वो तो वाद्य बजा रहे थे, और जिनको कुछ बजाने को नहीं मिला वो क्या कर रहे थे? बोले जिसको जो मिला वही बजाया महाराज। कोई लोटा बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है। आज भी इसीलिए परंपरा है, घर में बेटा पैदा हो तो बुआ क्या करती? बोले थाली बजाती बजाती थाली लिया, बेलन लिया और बजने लगा महाराज। वही स्थिति वहां पर वृंदावन में थी। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्य बजे महाराज, जिसको जो मिला, कोई थाली बजा रहा, कोई लोटा बजा रहा है। किसी को कुछ नहीं मिला तो किसी की खोपड़ी पर ही अपना ताल ठोंकने लगा, बजाने लगा महाराज, खोपड़ी ही बजा रहा। ऐसे सब गोप ग्वाल बाल परम आनंद में उत्सव मनाते हैं। और नंद बाबा के द्वार पर ये उत्सव हो रहा था। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभि।
और प्रसन्न होकर गोप ग्वाल बाल एक दूसरे के ऊपर दही फेंकने लगे, दूध फेंकने लगे, घी फेंकने लगे, हरिद्रा, चूर्ण, पुष्प, लाजा। और परिणाम ये हुआ कि नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ मच गया, दधिकांदव। अब उसी में कोई छटक करके गिर रहा है, कोई फिसल करके गिर रहा है, और जो गिर रहा है उसको और मजा आ रहा है। सब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। इसका नाम नंद महोत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृतः। इधर तो ये सब उत्सव चल रहा था नंद बाबा के घर में। उधर कंस ने आपत्कालीन बैठक बुलाई और अपने सभी असुरों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, पूतना, ये सब असुर आए उस मीटिंग में। सब ने कहा महाराज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो कन्या आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा अरे दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की बात अगर माने तो शत्रु का जन्म हो चुका है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। समय रहते उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो शत्रु का कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई। अघासुर, बकासुर, बड़े बड़े जो दैत्य थे, उन सब ने कहा महाराज अगर पता चल जाए कि आपका शत्रु कहाँ है तो हम सब मिलकर के उसको मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं है उसका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन ब्रज में कहीं वो पैदा हो चुका है। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, ये काम आप मुझे सौंप दो, मैं कर देती हूं। बोले कैसे? पूतना ने कहा मैं माया के द्वारा सुंदर वेश बना लूंगी और अपने अस्तन में विष लगाकर गांव गांव में घूमूंगी और बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी, और दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे। एक ओर से 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ उन सारे बच्चों को मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की क्या जरूरत है। कंस ने कहा पूतना तेरी ये योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। मैं माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके घर घर में जाऊंगी और छल पूर्वक, चतुराई पूर्वक किसी न किसी प्रकार से बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूंगी, और दूध के साथ विष पी करके बच्चा मर जाएगा, और एक दिन में तो सब मरेंगे नहीं, धीरे धीरे मरेंगे, तो आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा और आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी। और इधर कंस ने कहा कि ये योजना तुम्हारी अच्छी है, कब से तू इस कार्य को प्रारंभ करेगी? पूतना ने कहा महाराज बस कल प्रातः काल से ही इस कार्य में मैं लग जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक। बालकों की हत्या करने के लिए कंस ने पूतना को नियुक्त कर दिया, और इधर नंद बाबा ने अपने गोपवाल बालों को बुलाया और कहा देखो भैया हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं, इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया है। अगर समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और उनको अगर पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवें, उससे पहले मथुरा में जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। गोप ग्वाल वालों ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा तो मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरुद्वः
कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए हैं, तो वसुदेव जी के मन में उत्साह हुआ कि नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता। दो दो पुत्र इनके घर में हैं। और नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी। नंद बाबा ने कहा, भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में विषम परिस्थिति में अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, प्रारब्ध के भाव को समझ लेता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बातें कहने लगे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं कोई वहां उपद्रव न हो जाए। इसलिए वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। आपने कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट भी हो गई, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल के लिए चले जाओ। मेरे मन में संदेह हो रहा है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया गोकुल के लिए, और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बालकों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल पहुंच गई, और पूतना ने सुंदर वेश बनाया माया के द्वारा, और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके गोकुल की गलियों में घूमने लगी। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। भगवान जान गए बाल कृष्णलाल कि पूतना मौसी आ गई हैं और ये विष पिला करके बच्चों को मारेंगी। अगर ये पूतना दूसरे के घर में गई और किसी बच्चे को दूध पिलाया तो वो बच्चा तो मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ मुझे लीला करनी है, तो इन बालकों की मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने मन में विचार किया कि पूतना अगर मेरे पास आ जाती पहले तो मैं पूतना को निपटा देता। और भगवान ने संकल्प किया तो पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते। पूतना ने सोचा चलो यहां भीड़ है, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने मन में कहा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, तो भगवान ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का संहार करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी इस काम की शुरुआत करूंगा। और देखो श्री रामावतार में भी राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? सर्वप्रथम राम जी ने रामावतार में ताड़का नाम की राक्षसी को मारा, और कृष्णावतार में भी भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम किसको मारा? बोले पूतना नाम की राक्षसी को मारा। रावण और कंस का वध तो बाद में। राम जी भी अयोध्या से जब निकले विश्वामित्र जी के साथ, तो सबसे पहले किसको मारा? बोले ताड़का को। ताड़का आई तो एक ही बाण प्राण हर लीना।
और कृष्णावतार में भी भगवान ने सर्वप्रथम पूतना को मारा। दोनों के नाम भी 3 अक्षर के हैं, ताड़का, पूतना। मात्रा भी उतनी ही है और लंबाई चौड़ाई भी दोनों की बराबर ही। पूतना भी कितनी बड़ी थी, बोले 6 कोस लंबी थी। त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान वेद व्यास जी लिखते हैं। और ताड़का कितनी बड़ी थी, बोले महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन। 1.5 योजन का मतलब 6 कोस। दोनों का आकार, प्रकार, नाम समान था। और दोनों अवतार में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का ही वध किया। ये दोनों कौन हैं, बोले ताड़का और पूतना, ये दोनों अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या का नाश तो भगवान के द्वारा ही होता है। तो ये पूतना आई तो भगवान ने कहा आओ, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। और पूतना पहुंच गई महाराज नंद बाबा के आंगन में। भीड़ लगी थी, पालना में लाल जी लेटे हुए थे। पूतना गई और जाकर के भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली ये ग्रह रूपिणी पूतना है, ऐसा जानकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया, पूतना को नहीं देखा। क्यों भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, बोले इस विषय को लेकर के विद्वानों ने, आचार्यों ने अनेक प्रकार के अर्थ अनुभव किए हैं और अनेक प्रकार के भाव प्रस्तुत किए। अगर केवल इसी बात की चर्चा की जाए कि भगवान ने आंखों को क्यों बंद कर लिया, तो कम से कम 1 घंटे की कथा तो यही है। कितने भाव हैं, अब सब भाव तो हम आपको नहीं बताएंगे। जानना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 खंडों में व्याख्या जो गीता प्रेस से छपी हुई है, उसमें इस प्रसंग को देखेंगे तो सारे भाव लिखे हुए। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। और भगवान ने जब अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा करके गोद में लेकर उसी आंगन में बैठ गई। प्रश्न ये है कि एक अपरिचित महिला घर में घुस करके आई और बच्चे को उठा लिया। सुनो सुनो, लेकिन यशोदा और रोहिणी रोक नहीं पाई पूतना को। क्यों रोक नहीं पाई, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्। बरस्त्रियम तत्प्रभया च दर्शिते, वो पूतना इतनी सजी संवरी थी, नख से लेकर सिख पर्यंत इतना आभूषण धारण किए हुए थे, ऐसे सुंदर वस्त्र थे, ऐसी साज सज्जा थी, लग रहा था जैसे कोई राजरानी आ गई। यशोदा रानी तो संकोच में पड़ गई। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत वैभव संपन्न हो, भले आप उसे न जानते हो, लेकिन फिर संकोच में आप बोल नहीं पाओ। यशोदा रानी को भी यही संकोच हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं तत्प्रभयाच धर्षिते वरस्त्रियम निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठताम। यशोदा रानी देख रही थी और तब तक पूतना ने लाल जी को गोद में उठा लिया और आंगन में बैठ गई और तुरंत उसने भगवान को अपने आंचल से ढका और अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। जब लाल जी के मुख में अपना स्तन दिया पूतना ने, तो भगवान बाल कृष्णलाल ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं भगवान बाल कृष्णलाल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्
गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्, कस करके भगवान ने पकड़ लिया और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। दूध के साथ साथ भगवान जब पूतना के प्राण को भी पीने लगे, ये प्राण आत्मा ये सब परमात्मा का भोग्य है। उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। भगवान अनंत अनंत सृष्टि के अनंत अनंत जीवात्माओं का भोग करते हैं। भोग माने अपने अंदर ले लेते, खा जाते हैं। बोले कैसे खाते? बोले सूखा सूखा भात खाओ तो गले में अटकेगा, तो क्या करते हैं? बोले या तो रसेदार सब्जी हो और या तो दाल हो, तब वो सूखा भात गले के नीचे जाए। तो ये अनंत अनंत जीवों को प्रलय काल में भगवान जब भोग कर जाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो वेद कहता मृत्युर यस्य उपसेचनम, मृत्युर यस्य उपसेचनम, मृत्यु को ही दाल बना करके इन जीवात्माओं को भात बना करके भगवान साहब को अपने अंदर विलीन कर लेते। मृत्यु ही उपसेचन का काम करती। तो भगवान पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राण को भी जब पीने लगे, तब पूतना कसमसाने लगी। पहले तो सहन करने का प्रयास किया, जब सहन नहीं हुआ तब पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, पूतना कहने लगी मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। अरे पूतना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी, पूतना के मर्म मर्म फटने लगे और पूतना चिल्लाने लगी। लेकिन भगवान पूतना को छोड़ते नहीं। मानो भगवान कहते, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखेव छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत हैं, भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान ने पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण का भी जब कर्षण प्रारंभ किया, तब पूतना ने विशाल रूप धारण किया और आकाश में उड़ गई भगवान को लेकर, मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने देखा ये तो मथुरा ले जा रही। फिर तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी। धम, ऊपर से जब नीचे गिरी तो वहां आसपास जितने वृक्ष थे, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। भगवान पूतना की छाती पर खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए और जाकर के बाल कृष्ण लाल को पूतना के वक्षस्थल से उठा लिया और लेकर के आए, मैया यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने देखा अपने लाला को, लाला ठीक है, कहीं एक खरोच भी नहीं लगी, कहीं चोट भी नहीं लगी। मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, चलो मेरा लाला सुरक्षित है। लेकिन राक्षसी पूतना ने इसको छू दिया है, अब ये डरेगा, रोएगा, दूध नहीं पिएगा, चलो कोई उपाय करते।